Hello everyone, I'm Renu and let's start general knowledge questions for class 7. Today's topic is at the movies. So here we are going to discuss about few questions related to movies. Question is tick the correct option or options. Number 1. Name the animation series on the adventures of the four New York Zoo animals who are unexpectedly shipped back to Africa where they struggle to survive and return to their city. Let me first explain the meaning. हमें एक एनिमेशन सीरीज का नाम बताना है. एनिमेशन सीरीज इन विच आर एनिमेटेड, जो मतलब एक्चुअल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, और उसमें आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड से होते हैं. इसमें एक एनिमेशन सीरीज़ का नाम बताना है आपको जिसमें 4 जू एनिमल्स होते हैं जो न्यूयॉर्क से होते हैं. एंड उनको कहाँ भेज देते हैं? अफ्रीका भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं. वो मुश्किल होती है उनको जीवित रहने में. बाद में अपने सिटी में को रिटर्न, अपने शहर लौटने में भी उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऑप्शंस आर आइस एज, मेडागास्कर, हैप्पी फीट, श्रेक. The right answer for question number 1 is Madagascar. Madagascar was the animation series in which zoo animals were shown. They were from New York but later on they were shipped. उनको भेज दिया जाता है अफ्रीका और वहाँ से उनको मुश्किल के बाद वो बहुत वहाँ पे रिटर्न होके आते हैं. Moving on to question number 2. Casablanca, A Bridge Too Far and Saving Private Ryan are films set in the backdrop of. See, you have a picture of Casablanca. 3 pictures have been given. आपको ये बताना है कि उनका बैकग्राउंड मतलब किस टॉपिक पे वो रखा गया था. वॉज इट World War I, World War II, द कोल्ड वॉर, द ग्रेट डिप्रेशन? सो दीज 3 मूवीज, कैसाब्लांका, ब्रिज टू फॉर, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल है ना जो बहुत दूर है. सेविंग प्राइवेट रायन. तो ये जो मूवीज़ है इनका बैकड्रॉप जो है फिल्म सेट का, इट वॉज सेट इन World War II. So answer for question number 2 will be B part. Moving on to question number 3. Films such as Gandhi, The Legend of Bhagat Singh, Bandit Queen are known as biopics as they are based on life of real person. So what is a biopic? A movie which is based on life of people. Which of these are biopics? तो आपको मूवीज़ का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा बायोपिक है. इज इट जॉब्स, शिंडलर लिस्ट, शर्लॉक होम्स, द सोशल नेटवर्क? एंड आउट ऑफ ऑल दीज द आंसर इज ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट. जॉब्स, शिंडलर्स लिस्ट, द सोशल नेटवर्क, दीज 3 आर बायोपिक्स. क्वेश्चन नंबर 4. Troy, based on Homer's epic Iliad, is set in ancient Greece. Which of these films is set in ancient Rome? देखो यहाँ पे आपको एक मूवी का नाम दिया है ट्रॉय, जो कि होमर्स इसके मूवी के डायरेक्टर रहे होंगे. इज सेट इन एंशियंट ग्रीस. तो ये ट्रॉय जो है उसका बैकग्राउंड क्या है? ग्रीस जो आपका कंट्री होता है वहाँ का है. अभी आपको ये बताना है कि कौन सी मूवी का बैकड्रॉप जो है वो रोम का रहा है. वॉज इट ग्लेडिएटर, ब्रेव हार्ट, अलेक्जेंडर, द लास्ट समुराई? द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पार्ट, ग्लेडिएटर. ट्रॉय जैसे कि वो ग्रीस में बेस्ड था, तो रोम के ऊपर कौन सा बेस्ड था? ग्लेडिएटर, राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Satyajit Ray's debut film as director was the story of poor families struggle for survival in a Bengal village. क्या बोल रहे हैं? दैट सत्यजीत रे जो कि डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब डेब्यू मूवी क्या होती है? फर्स्ट मूवी. उसमें उन्होंने एक कहानी रखी थी गरीब परिवार की जिसको जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वो बंगाल के गांव में रहते थे. The first of 3 movies featuring the character Apu, known as the Apu trilogy, the film was. So in these 3 movies,
देयर वॉज अ कैरेक्टर, एक आदमी, बच्चा जो भी कह लो, अप्पू था। तो आपको ये बताना है द फिल्म वॉज, कौन सी मूवी थी। वॉज इट अपराजितो, चारुलता, आपुर संसार, पाथेर पंचाली। आंसर फॉर दिस वन इज डी पार्ट, पाथेर पंचाली. So Satyajit Ray's debut movie was Pather Panchali. Okay, moving on to question number 6. Right. Which of these is a series of epic fantasy adventure films set in the fictional world of Middle Earth featuring the hobbit Frodo Baggins? एक आपको एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म के बारे में दिया हुआ है जो कि फिक्शनल वर्ल्ड से रिलेटेड है, मतलब रियल नहीं है, बस उसको ऐसा मान लिया गया कि वो ऐसा है। और उसमें वो मिडल अर्थ, मतलब अर्थ के बीच में जाके उस मूवी के बारे में दिखाया हुआ है। और ऑप्शंस है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लॉस्ट एम्पायर, द ट्वाइलाइट सागा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये सारी फिक्शनल मूवीज़ हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच वन मिडल अर्थ के बारे में किस मूवी में दिखाया हुआ था। The answer for sixth one will be The Lord of the Rings. In this movie, a fictional world was shown featuring Middle Earth, right? Okay, moving on to question number 2. Many films have been made on sports. So we all know that movies are being made on sports. Match the movie with the sport on which it is based. So we have to identify which movie is based on which sport. And you don't have to write the full name. You have to write A for athletics, H for hockey, F for football, C for cricket, B for boxing, G for gymnastics, and R for rugby. Okay, so let's start. Bhag Milkha Bhag. If you had heard or seen this movie, it was based on athletics. And who had featured in this one? Farhan Akhtar, right? Okay, next movie is Lagan. This was Amir Khan's movie and it was based on cricket. So you will write C. Next is Bend It Like Beckham. This movie was based on football. We will write here F. Next is Rocky. And this movie was based on boxing. So we have to fill B. Next one, moving on to next one, Chariots of Fire. This movie was based on athletics. So we have to write A. Then Chak De India, a very famous movie of Shah Rukh in which hockey was shown. So we have to write here H. Million Dollar Baby, it was about boxing. So we will write B. Now moving on to next movie, which is Ali. This movie was based on boxing. So we will write B again. Then Iqbal. Iqbal was based on cricket. So we will write here C. Next is Peaceful Warrior. This was based on gymnastics. So we have to write here G. Next movie is Ferrari Ki Sawari. This was a cricket based movie. Let's write here C. Invictus. It was based on rugby. So we have to fill here R. Escape to Victory. This was a football movie. Write here F. And then Pan Singh Tomar, it was based on athletics, so we will write here A. With this one, we have come to the end of this question. Let me show you all the answers. Here are all the answers which you can go through. You can pause the screen and then note it down. Thank you for watching, guys. Have a nice day.